ये आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल कर प्यारे, चलना अपने देश। हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, पादान रहे कुछ शेष। हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना प्यार। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना प्यार। आँखों में बसा फिर से है जो वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, पावन बनो योगी बनो, गूंजे मधुर संदेश। हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। ये देश बदल कर देश बदल, ये देश बदल कर देश बदल, चलो अपने देश। हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। ओम शांति जी। शांति सर। ओम शांति। ए आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। इस समय संसार की हर आत्मा को इस शुभ संदेश का इंतजार। शास्त्रों में सुनते थे प्रलय आती है, सारी पृथ्वी जलमयी हो जाती है। बाबा देखो रोज इशारा देते, बाबा कहते हैं बच्चे गाड़ियां इंसान, तुम्हारे बाबा कहता है ये लंबी ऊंची इमारतें
ऐसे बाबा कहता है जैसे खिलौने मार, ऐसे खिलौने जैसे बह जाते हैं, ऐसे बाबा कहता है ये संसार देखो चला चली का मेला। तो बाबा के जो बच्चे हैं इस आकाश की सेवा करते हैं। बाबा कहता है ना कि स्थापना का कार्य कब पूरा हो, जब बाबा कहता है पहले आप संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। बाबा कहता है फिर संसार की जो दुखी आत्माएं हैं ना, इनको बाबा कहता है दुख से छुड़ाओ। तब बाबा कहता है स्वर्ग की स्थापना हो। दुख रहा नहीं ना, किसी को भी दुख नहीं रहा, दुख धाम खत्म। तो जब साकाश की हम बात करते हैं तो हम मन ही मन एक कमेंट्री चलाने लग जाते हैं। संसार की सर्व आत्माएं, अभी हमने गीत सुना ना, वरदान का अमृत पान करो, पाना ना रहे कुछ शेष। बाबा कहते हैं देखो दुनिया तो संसार को पाने के लिए ही बाबा कहता है सब जी मर रहे हैं जिससे। और मिटने वाली बाबा कहता है इस दुनिया से है दिल लगाना क्या, जो मिटना ही है बाबा, उसके साथ बाबा कहता है तुम दिल क्यों लगा। ये देह है, देह से कितनी दिल लगी हुई, लगी है नहीं लगी। एक कप चाय ना मिले, स्वाद ना मिले, तो भी नाक नक्शे बदल जाते। एक दिन सब्जी ऐसी मिल जाए जो पसंद नहीं है खाने, रोटी रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं आज मेरे को खाना ही भूख ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा को ये संदेशा दे दो कि मिटने वाली ये दुनिया। और बाबा कहता है इसका तो विनाश, बाबा कहता है बच्चे हितकारी है तुम्हारा। इसमें बाबा कहता है रोने की, अफसोस की, बाबा कहता है दुख जताने की कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है तुम दुखी होते क्यों हो? हाँ? क्योंकि बाबा कहता है तुम सब माया के परपंच में फंस कर बैठे। आज बाबा कहता है ना बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, किस लिए? स्वर्ग में जाना। आजकल फोन खोलो ना, फोन खोलते ही वो दुनिया भर में कहीं फ्लड है, कहीं क्या चल रहा है, कहीं क्या चल रहा है। तो बाबा कहता है तुमको नींद कैसे आ जाती? एक तरफ बाबा कहता है दुनिया पे विनाश चल रहा है, देख रहे हो ना, बाबा कहता है प्रकृति, बाबा कहता है अपना सहयोग दे, ये तुम जानो। वो फिल्म आई थी डॉन, उसमें उसमें अमिताभ बच्चन ये कहता है ये रिवॉल्वर खाली है, ये तुम जानो। पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली, तो खाली रिवॉल्वर से ही देखो कितना काम करके चला। बाबा कहता है ऐसे ही तुम जानते हो। विनाश, बाबा कहता है हितकारी, दुनिया को हितकारी नहीं दिखाई देता। वो तो कहते हैं भगवान पता नहीं कहाँ सोए, कहीं फ्लाइट क्रैश हो जाती है, कहीं सोए सोए लोग खत्म हो जाते हैं। पता है लोग क्या कहते हैं, आदमी खुश कहीं नहीं। वो कहते हैं ऐसी मौत ठीक है, सोए सोए निकल लो, बाढ़ आई सबके सब बह गए, अस्पतालों में सड़ने से तो अच्छा है आदमी ऐसे ही निकल। बाबा कहते हैं बच्चे जाने से पहले कोई वरदान का अमृत पान करो। बाबा कहता है ये समय थोड़ी तुमको फिर बार बार मिलेगा कहीं, कौन सा सुख भोगना चाहते हो? हम माया नचाती तो खूब है, कोई फ्लैट ढूंढ रहा है, कोई बड़ी दुकान ढूंढ रहा है, कोई घर के लिए बहू ढूंढ रहा है, आदमी की खोज खत्म नहीं होती। बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ बैठते हो ना, बाबा कहता है तुम वरदान का अमृत पान रोज करो।
ढूंढो, बाबा कहता है, जो पार्ट है वो खेलते जाओ। लेकिन बाबा कहता है अंदर ही अंदर गुप्त तैयारी भी तो करो। लाक्षागृह को आग लगी पड़ी है, पांडव रात को सोते नहीं है, क्या करते हैं? सुरंग बना। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में हाहाकार है, बिस्किट को बच्चे तरस रहे हैं। तो कल परसों कोई बता रहा, कह रहा है एक आदमी इतना पानी भरा है घर में, इधर उधर सब जगह, वो बेचारा जान पर खेल के बच्चे के लिए बिस्किट लेने का, कहता बच्चा रो रहा है बिस्किट बिस्किट, तो मैं बिस्किट लेने आया हूँ, पता नहीं घर पहुंच पाऊंगा कि। बाबा कहता है ना मुरली में, महीनों का राशन घर पे रख। हमारी बुद्धि शरीर की तरफ ज्यादा भटक, ऐसा ना हो कि कल को कुछ हो जाए तो घर में बिस्किट ना मिले, पार्ले जी के 50-50 के सारे रखो। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर तो यहाँ छूट जाता। बाबा कहता है जिसको भरपूर करने आया हूँ उसका सोचा, उसके लिए कोई राशन इकट्ठा किया तुमने? उसके लिए कोई राशन इकट्ठा किया? तो कौन सा पुरुषार्थ हमको करना? दुकानों पे जाके राशन भरने का? या बाबा कहता है देखो कईयों की तो धूल में ही मिली रहे, देखो कितने घर डूब गए, हर घर में कुछ कैश पड़ा होगा, कुछ सोना पड़ा होगा, कुछ कीमती चीजें पड़ी होंगी, सब खत्म। हमने ये कुछ क्लिप्स देखे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ। अंदर क्या होने लगा? मन जैसे रिएक्ट करेगा ना, मन तो रिएक्ट करेगा। मन जैसे डर रहा है, ये छत मेरे ऊपर गिर जाए, भूकंप आ जाए, हम कैसे बचेंगे? फिर फिर बाबा की याद आ रही है। मन खेल खेल रहा है, देखो सर, एक तरफ डर रहा है, फिर सुन बैठा है कि बाबा है ना, अब तो घर जा, फिर बाबा को याद कर। हम देख रहे हैं सारा खेल मन का, लेटे लेटे। मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है बाप अब तो घर जा, बाबा आए बाबा। फिर मन कह रहा है बाबा का मतलब समझा ना, बाबा मतलब मृत्यु। अच्छा, फिर मन थोड़ा और चतुर सियाना बन, मन कह रहा है नहीं, मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं। मन ने मृत्यु को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? कह रहा है महाविश्राम। अच्छा लगा मुझे, ये ड्रिल बहुत अच्छी लगी। मन कह रहा है नहीं, घबराने की बात थोड़ी होती है, जाना है। बाबा कह रहा है तुम पुरुषार्थ करो, तुम संपन्न और संपूर्ण बनो, तो बाबा कहता है संसार की जो दुखी आत्माएं है ना, उनको दुख से छुड़ा सकोगे। आज कह रहा है ना बाबा, स्वीटेस्ट बच्चे कौन है? बाबा कहते हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। तो बहुतों का कल्याण कैसे? ऐसी हालात में किसी को ज्ञान सुनाओ जाके, जहां आदमी बिस्किट को तरस रहा हो, रोटी को तरस रहा हो, सुनाओ उसको कि तू शरीर थोड़ी है, तू आत्मा है। सुनेगा नहीं? तो एक तरफ क्या होगा? बाबा कहता है कलयुग के अंदर, अभी अंत पर बाबा कहता है, कलयुग में बाबा कहता है जो प्रकृति की वाइब्रेशंस प्लस बाबा कहता है जो मनुष्य आत्माएं हैं, इनकी वाइब्रेशंस बाबा कहता है झटके से नीचे जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर ऑफ पीपल हम बोल सकते हैं, है ना, एक बहुत बड़ा कट हम बोल सकते हैं। उन सब की वाइब्रेशंस, भूखमरी होगी, महामारियां फैलेंगी, अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी। अरे सरकार भी कितनों का रेस्क्यू कर रही है, कितनों का। मरते कितने और चैनल पे कितने दिखाते हैं, कौन जाने। सबको अपनी सीट पे आ रही है।
तो बाबा हमको यहाँ बिठाए बैठा है। बाबा कहता है बच्चे कलयुग का अंत। बाबा कहता है अभी आप बच्चे क्या करोगे? सतयुग की बाबा कहता है अभी आदि होने वाला, सतयुग की सवेर आने वाली है, भोर होने वाली। तो बाबा कहता है अभी रात का सीन तो बाकी है। रात के सीन में क्या क्या होगा? बाबा कहता है बच्चे शरीर पर भी पेपर आ सकता है, मन पर भी आ सकता है, धन पर भी आ सकता है, और जिनमें तेरी जान बसती है ना, इन पे भी आ सकता है। अब बाबा कहता है बच्चे हनुमान को, महावीर को बाबा कहता है बच्चे ये विषय वैतरणी नदी है, ये सागर समान है, इसको लांघना पड़ेगा। हनुमान कोई ऐसी पाठ पूजा नहीं करने बैठ जाएगा कि हे राम जी ये सागर को थोड़ा छोटा कर दो, इतना बड़ा सागर मैं कैसे लांघूंगा। तो कोई ऐसी तपस्या नहीं करने बैठा। क्या करेगा? अपने अंदर शक्ति। बाबा जिसको कहता है ना बच्चे उड़ती कला, चढ़ती कला का भी समय नहीं। बाबा कहता है अभी तो उड़ती। तो उड़ती कला के लिए बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? हाँ? बाबा कहता है बच्चे मन अभी भटके नहीं, संकल्प विकल्प बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए विषय वैतरणी नदी बन जाएंगे। एक तरफ बाबा कहता है तुम संसार को देखो, सब दुखी, सब परेशान, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएंगी, सत्ताएं पलट जाएंगी। बाबा कहता है बच्चे ये सागर आपको लांघना पड़ेगा। है तैयारी? हम्म? बाबा कहता है बच्चे हनुमान जब सागर लांघता है ना तो हाथ में गदा दिखता है। बाबा कहते हैं ज्ञान का बल है आपके पास। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आत्मा ज्ञान से भरपूर होगी उतना बाबा कहता है उसकी योग युक्त स्थिति होगी। वो समंदर में नीचे नहीं देख रहा हनुमान कि कौन मर गया, किसका घर बह गया, कौन मुझे याद कर रहा है। नीचे देखेगा तो गिरे। कहाँ देख रहा? सामने देख रहा, अपने लक्ष्य की तरफ। बाबा कहता है ना आपका लक्ष्य क्या है? याद की यात्रा, याद किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो याद ही नहीं करते बाप को कि हमको कोई पढ़ा रहा है, बाबा कहता है फिर तो वो याद की यात्रा में है ही नहीं। तो बाबा कहता है माया घड़ी घड़ी क्या करती है तुझे यही भुला दे, बाकी दुनिया भर के सारे धंधे हमको याद रहे, कल की सब्जी, परसों की राखी, सब कुछ याद है हमको, क्या किसको लेना देना, क्या करना, क्या सब पता। फिर बाबा कहते हैं माया यही आकर के तुमको चूने लगाती है। तो आज का जो हमारा पुरुषार्थ है, हम देखेंगे कि परिस्थितियों का वर्णन, परिस्थितियों का अवलोकन करने में कहीं मेरा समय तो बर्बाद नहीं तो ये सागर और गहरा लगेगा, मोह और बढ़ेगा, चिंता और बढ़ेगी, लोभ और बढ़ेगा। आज जब हमने वो क्लिप्स देखी ना, कल की बात है, एक के बाद एक के बाद एक वो आ रहा है सारा कि ये देखो ऐसे घर गिर गए, ऐसे लोग खत्म हो रहे हैं, ऐसे ये हो रहा है, ऐसे वो हो रहा है। तो मन अचानक से फिर कह रहा है नहीं इसको बंद कर दे। बाबा कह रहा है समय कम है तो पुरुषार्थ कर। तो पता है मन ने पहले क्या कहा? मन कहने लगा कि चल मुरली पढ़ लेता हूं। देख लेना मन कौन सी शतरंज की चालें चल। मन कहने लगा नहीं, बाबा कह रहा है कि जब भी फुर्सत मिले योग में बैठ जाओ। डरा था ना उस समय, लोगों की हालात चीख पुकार सुन। तो मन उस समय तैयारी कर रहा है, कह रहा है मैं अभी या तो योग करता हूँ या फिर कोई मुरली
रिवाइज कर लेते। फिर संकल्प ने संकल्प को पलट दिया। फिर मन में क्या विचार आया? बाबा बाबा। फिर मन कह रहा है बाबा मतलब मृत्यु। कहते हो ना बाबा याद है, शिव बाबा याद है, इसका क्या मतलब है? मौत याद है, आत्मा बनकर बाप को याद करना मतलब क्या? जब कोई दुनिया में शरीर छोड़ता है, आत्मा अलग हो जाती है, तभी हम कहते हैं आत्मा घर चली गई, आत्मा को सुख शांति आगे मिले, गति सदगति हो जाए। जब शरीर छोड़ बैठती है तो बाबा भी समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा याद है मतलब मौत याद आ रही है तुझे। तो बाबा कहते हैं फिर मोह को हटाने की जरूरत ही नहीं, हटा ही पड़ा है। धन को संभालने की दरकार नहीं। बाबा कहते कैसा लगेगा मरते आदमी को धन कोई दे दे उसको नोटों के बंडल, सांस नहीं ली जा रही, अच्छे लगेंगे नोट? वजन लगेगा छाती पर कि हटा इसको। रद्दी लगेगी कि इतना पैसा इन डॉक्टरों को दे दिया मैंने, लेकिन जान ये भी नहीं बचा पाया। तो मन क्या कहता है? मन फिर कहता है नहीं, बाबा मतलब मृत्यु नहीं, आज कुछ नया कर लेता हूँ ना। बाबा मतलब महाविश्राम। अच्छा लगे। मन समझा रहा है, मन कह रहा है देख मृत्यु में भी तो आदमी विश्राम करता है, सब धंधों से छूट जाता है, सब चिंताओं से बीमारियों से छूट जाता है। कैसे सोता? दुनिया रोती रहे, चीख पुकारती रहे, सुबह की रात हो जाए, वो हिलता भी नहीं। महाविश्राम। तो हमने फिर इसको फील किया। बाबा कई बार धन के लिए कहता है ना कि कईयों का जो धन है ना वो धूल में मिल जाता। मन अच्छी अच्छी प्लानिंग करता है, कमेंट्री बड़ी अच्छी चलाता है, सुखद थी। मन कह रहा है बाबा कल्प पहले जो हुआ है ना वैसा ही होना, मैं राजी हूँ। मेरे मन में कोई इच्छा है नहीं कि काश मैं ये करता, काश मैं वहां प्रदर्शनी लगाता, काश मैं लोगों को ये जाकर संदेशा सुनाता, काश मैं ऐसी सेवा कर लेता। मन कह रहा है शांति, विश्राम। जो पाठ था मेरा वो मैं खेल बैठा। दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, हर आत्मा अपना अपना जो भी पाठ अनुसार खेल है वो खेल रही। मैं शांत। तो इसको अनुभव करते 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 हमने पाया, इसी को बाबा कह रहा है कि बच्चे पहले आप संपन्न और संपूर्ण बन जाओ। वो जो मन कह रहा था ना कि मुरली रिवाइज कर लूं, बाबा को याद कर लूं, वो करने से क्या मिलना था? पुरुषार्थ करवा रहा था कि कर ले, क्या पता तेरी अंतिम घड़ी हो, छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, छत्ता तेरे सर पे, बचे ना बचे। बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे कहते हो ना डूबते को तिनके का सार। बाबा कहता है एक है तरफ है संकल्पों की बाढ़, कि मुरली पढ़ लूं, कि योग कर लूं, कि मधुबन की जो चारों, आज एक बहन मिली वो सुबह बता रही, कह रही जब से मधुबन से आई हूँ तब से तो बस बाबा की झोपड़ी दिखाई देती है, वही दिखाई देता है, यही दिखाई देता है। हमारे मन को आदत है कहीं ना कहीं फंसी, कहीं ना कहीं सुख ले लेता है। उसको मतलब इन्हीं सुखों से है जो क्षण भंगुर है, अभी आए और अभी तो चार धाम की यात्रा में फंस कर बैठी। कौन कर रहा है यात्रा? मन ही तो कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन की बाबा कहता है चाल को समझना पड़ेगा। मन की चाल को समझना पड़ेगा। कहते हो ना डूबते को तिनके का सारा।
तो मन कितने संकल्प चला कि मुझे बाबा की झोपड़ी दिखाई दे रही, मुझे मधुबन याद आ रहा, तो उतनी देर तो मैं खुशकिस्मत, और जैसे ही कोई और अड़ंगा पड़ंगा पड़ा तो सागर में डूब गए हनुमान। तो मन दिखा रहा है, मन कह रहा है कि बाबा मतलब विश्राम, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं। जब मेरी स्थिति संतुष्ट है, भरपूर है, कोई हलचल नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, छत गिरती है कि पंखा गिरता है कि धरती फटती है कि क्या होता है, यहाँ भूकंप आया और यहाँ जैसे गाड़ी गिरती है ना, ब्रेकें फेल होती हैं, ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी की परवाह नहीं करता, वो ढक्कन खोल के खुद बाहर भागने की सोचता। बाबा कहते हैं बच्चे है तो तू आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही क्या होता है, हम मृत्यु, बाबा कहते हैं सामने आती है, आत्मा देह से न्यारी हो जाती। अब ये देखना पड़ेगा कि वो देह से न्यारी हो कैसे रही है, नॉलेजफुल बनकर, है ना। सोचो एक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और जो ड्राइवर है ना वो एक्सपर्ट है दरवाजा खोलने, कि कैसे ये लॉक खुलता, तुरंत उसको खोलेगा, बाहर छलांग लगा। लेकिन बाबा कहता है आप चेक करो, आत्मा शरीर से न्यारी कैसे हो रही है, घबरा कर। अक्सर तो ऐसे ही हो, घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए, दहशत के अंदर। तो बाबा कहता है अलग होने होने की स्थिति में भेद है। आत्मा तो वो भी नहीं मरी जो प्लेन में क्रैश होगी, आत्मा वो भी नहीं मरी जो फ्लड में शरीर छोड़, क्योंकि आत्मा बाबा कहता है अविनाशी है। लेकिन बाबा कहता है जो स्थिति है ना तुम्हारी शरीर को छोड़ते समय, सारा मदार उस पर, जब आप रिलैक्स्ड हो, सारी कहानी सुन बैठे 84 जन्म, तुमको ये भी दिखाई पड़ गया कि भी देखो अब ये कलयुग का, पुरानी दुनिया का विनाश है और एक नई दुनिया की स्थापना। तो बाबा ने वरदान दिया ना, बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है संगम पर आप परमात्म प्यार के झूले में झूलो। बाबा कहता है जितना आप इस परमात्म प्यार में लवलीन रहोगे ना, तो बाबा कहता है फिर संसार के ये दुख सुख, ये छत गिरी, वो ब्रेकें फेल हुई, वो प्लेन क्रैश हुआ, बाबा कहता है आप इनसे आकर्षित नहीं होगे, इनके प्रभाव में नहीं आओ। तो वो मेरी स्थिति, संपूर्ण स्थिति, संपन्न स्थिति क्या करती है, तिनके का काम करती है। संकल्प तो डुबोने का काम कर रहे हैं कि ये करूं कि वो करूं, मधुबन को याद करूं, बाबा की झोपड़ी में जाऊं, शांति स्तंभ पर बैठूं, हिस्ट्री हॉल में जाऊं, मन तो घूम रहा है, फेरियां लगा रहा है। बाबा कह रहे हैं बच्चे मैं विश्राम की बात कर रहा हूं, मेडिटेशन माना रिलैक्स्ड, नथिंग टू डू इवन विद योर थॉट्स, कुछ नहीं करना। बाबा बच्चों की कोई मेहनत नहीं देखना चाहते। तो हमने उस मेडिटेशन को करते करते नींद आ, डर खत्म हो गया, घबराहट खत्म हो गई, लग रहा था बेफिक्र हूं, महावीर हूं, कुछ चेंज करना नहीं, किसी की कोई साकाश सेवा नहीं है, मैं शांत हूं, मैं भरपूर हूं, मेरी स्थिति वाइब्रेट हो रही है चारों दिशाओं में। सो सिंपल, सो सिंपल। तो स्थिति कैसे बनेगी, बिना ज्ञान के स्थिति नहीं बन सकती। इसलिए बाबा रोज रोज कहता है बच्चे मुरली नहीं छोड़ दे, मुरली नहीं छोड़, लेकिन मुरली सुनने वाले भी नंबरवार, मुरली सुनने वाले भी नंबर। बाबा कहते हैं बच्चे आप जीते जी मुक्त होना चाहते हो,
ना, तो मुक्ति किससे चाहिए? बाबा कहता है दुनिया तो दुख से मुक्ति चाहती, ऐसी डरावनी मौत से मुक्ति चाहती। अचानक कोई घर परिवार किसी का खत्म हो जाए देखते ही देखते, तो कौन जीना चाहे? कौन है जो भगवान को नहीं कोसेगा? क्योंकि हम करता धरता उसी को माने बैठे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, दुखों से तो तुम तब छूटो जब बाबा कहता है पहले यहाँ बैठकर नॉलेजफुल बनो। देखो तो सही, बाबा कहता है खेल तो देखो। बाबा कहता है ये खेल को समझो। दुखी बाबा कहता है अनुभव करने की कोई बात नहीं है। सब आत्माओं का सत्य आपके सामने है। हर आत्मा, बाबा कहता है देखो, शरीर को, तन को, मन को ओढ़े बैठी है। कहानियों में ही जी रहे हैं, कहानियों में ही मर रहे हैं। तो बाबा कहता है ये दुखी होके जा रहे हैं। क्योंकि दुख से छूटने की आशा थी कहानी के अंदर, और कहानी के अंदर ही सुखी होने की आशा थी। जबकि बाबा कहता है कहानी तो ट्रेजिडी पर खत्म हो रही थी। कई बार कुछ ऐसी फिल्में हम देखते हैं, डायरेक्टर्स बनाते हैं जो समाज पर प्रश्न खड़ा करती है कि बेटियों के साथ कितना अत्याचार है ना। कितनी ऐसी फिल्म्स हम देखते हैं। तो उन फिल्म्स की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, वो एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे समाज में जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपील करते हैं वो समाज के उन ठेकेदारों से जिनके हाथ में पावर ऑफ लॉ है कि थोड़ा इस समाज के बारे में सोचो। तो बाबा भी कह रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो कलयुग का अभी समय आया, बाबा कहता है ये 84 जन्मों की, बाबा कहता है ये सबसे बड़ी, सबसे, बाबा कहता है ये लंबी फिल्म है। और बाबा कहता है इस समय, बाबा कहता है ये दोराहे पर आकर खड़ी है कहानी। दोराहे पर एक तरफ बाबा कहता है बच्चे वो है जो पुरानी पति दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ बाबा कहता है वो है जो एक नई दुनिया का विकास चाहते हैं, सृजन चाहते हैं। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है एक तरफ कलयुग के अंत में संसार की आत्माओं की जो वाइब्रेशंस है वो झटके से नीचे गिरेंगी। कहीं फ्लड आएगा, कहीं प्लेन क्रैश होंगे ना, तो जिन्होंने जान छोड़ी वो तो छोड़ ही गई, लेकिन कुछ होंगे जो वो सामान की लूटपाट करेंगे। भुखमरी फैलेगी, पैसा होगा नहीं, लोग क्या करें? घरों में घुस घुस कर सारा सामान इधर से उड़े, कौन ठेकेदार होगा? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्माएं यहाँ बैठ गई, नॉलेजफुल बन रही है, भगवान के, बाबा कहता है तुम इस समय पालना ले रहे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्माओं की, चंद आत्माएं, जरूरी नहीं है कि जितने भी मुरली सुन रहे हैं सबकी वाइब्रेशन हाईएस्ट है। तो खुद डरे बैठे, खुद चिंताएं खा रही हैं, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई परेशानी से जूझ रहा है, वो बाबा को यूज कैसे करते हैं हम क्या डिस्क्लोज करें। कल एक मैसेज आया अपने पास में, भाई 27 साल से गया, 27 साल बहुत बड़ा समय। 27 साल से एक भाई गया, उसने हमको एक स्क्रिप्ट व्हाट्सएप की कि ये एक ऐसे ऐसे ड्रामा है, इसको मैं चाहता हूँ कि आप डिजाइन करके ना यूट्यूब पे अपलोड करो, इसको शूट करो। तो थोड़ा सा वो स्टैंजा लेंदी था, हमने ज्यादा इतना पढ़ा नहीं, लेकिन वॉइस मैसेज था भाई का, तो हमने अभी फिर रिप्लाई किया कि मैसेज मैंने अभी आपका पूरा पढ़ा नहीं है, बाकी ठीक ही होगा, देखते हैं इस पे क्या हो सकता है। तो आज हमने उसको पढ़ा, पढ़कर हम सोच रहे मन में कि ये 27 साल से ज्ञान में है। अरे यूट्यूब पे तो कोई ऐसी चीज छोड़ो जिसको देखकर
जिसको सुनकर कुछ आत्माएं तो हल्की हो, कुछ तो थोड़ी देर अपने दुख को भूले, कुछों को तो कुछ लगे कि कोई नया रास्ता शायद यहाँ से खुलने वाला, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है। वैसा कुछ भी नहीं है वहां, वैसा कुछ भी नहीं है। वो भाई ने रिसेंटली अभी मदर उनकी एक्सपायर हुए, अभी मदर ने शरीर छोड़ा, तो वो भाई ने वो पूरी वो कहानी बना रखी है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या 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 हुआ, कैसे उन्होंने लास्ट में जूस पिया, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो मैराथन दौड़ने की बात चल कि मेरे को ये मैराथन जीतना ही है क्योंकि बाबा का भी सपना है और माँ का भी सपना। अरे बाबा का सपना, ये मैराथन कहाँ हो? हम उस भाई को तो ये सब नहीं कह पाए। हाँ, ड्रामा को हम हाथ जरूर जोड़ेंगे कि हम अपना समय इस पे खराब नहीं करते। कौन शूट करेगा मरती माँ? अस्पताल भी दिखाना पड़ेगा, अस्पताल में पड़ी है, कहाँ से जाएंगे अस्पताल में शूट करने? और इससे मिलेगा क्या? दर्द तो पहले ही है दुनिया में, दुनिया तो दर्द से पहले ही दुखी है, और क्या दिखाना है? क्या हम पहले हैं जिन्होंने माँ खोई है? ये खेलने का समय नहीं। भगवान ने कोई विशेषता दी है, कोई समझ दी है, तो अच्छी जगह उसको यूज। हमें बहुत से लोग मिलते दिखते हैं, वो ज्ञान नहीं सुनते, लेकिन वो स्टेटस देखते। वो कहते हैं आपका स्टेटस देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ लोग हैं जो बिना मतलब भी नाचते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे यार की शादी हम तभी नाचे, कहते कुछ देर के लिए, कई बार तो हम बार बार देखते, थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि नहीं, कितनी लाइट जीवन है ये। अरे कुछ हल्का परोस के दो किसी। कितनों को वो कह रहा है मैंने इसको भी स्क्रिप्ट भेजी, वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छी है, वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छी है। अरे भाई हम क्या करें, हमें तो नहीं समझ, हम इस पे समय क्यों खराब। हाँ, उसकी फीलिंग है उन सब चीजों से क्योंकि नई नई चोट लगी है उसको, लेकिन ये कोई परोस के देने वाली यूट्यूब पर चीज तो हमको लगी। क्या दिखाया पता उसमें? वो माँ डिस्टर्ब होती है तो फिर ये कहता है तुम तो शिव की शक्ति हो ना, तो माँ स्माइल। 27 साल से जो ज्ञान में है, उसको भी ये बात अभी याद दिलानी पड़ रही है कि तू शिव की शक्ति है। तो स्थिति हमारी बड़ी नहीं। ये लेंटर, लोग देखते हो ना, लेंटर डालते हैं मकान, तो क्या करते हैं, बल्लियां खड़ी करते हैं लकड़ी की, आजकल लोहे की भी खड़ी करते हैं रॉड्स। लेकिन जब लेंटर अच्छे से तैयार हो जाता है ना, तो बल्लियां हटा देते हैं वो। ये संकल्प भी मेरे लिए बल्ली है, ताकि मैं आत्मा लेंटर के समान स्ट्रांग बन सकूं। लेकिन ये बल्लियां लेके खड़ी रहूं 27 साल के बाद भी, लोग कौन कहेगा कि ये लेंटर डला हो? लोग कहेंगे टुकड़ी के मकान में रहते हैं, इधर बल्ली उधर बल्ली उधर बल्ली। तो बाबा पुरुषार्थ करता है। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ के नाम पर, मैं तो कहता हूँ, 2-4 दिन पहले आया था, बाबा ने कहा मौजी लाल, मौजी राम ना। बाबा ने तो किसी और सेंस में कहा। बाबा कहते हैं जो बच्चे याद ही नहीं करते, सर्विसेबल ही नहीं है, हाँ, मुरली नहीं सुनते, बाबा कहता है वो तो जैसे मौजी लाल, आए आए नहीं आए नहीं आए। कहीं तो बाबा कहता है हफ्ते में एक दिन आके निहाल हो जाते। पुरुषार्थ सबका अपना अपना। तो बाबा मुझसे जो पुरुषार्थ चाहता ना, वो है तो यही है ना। बीच बीच में जब जब समय मिले ना, एक आसन लोग करते हैं, शव आसन, शव की तरह ऐसे लेट जाते। आप भी किया करो, अच्छा लगता। लेकिन वो तो सिर्फ शरीर से लेटता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे शरीर का ध्यान रखते हो ना कि शव बना या नहीं, हिले डुले नहीं। बाबा कहते हैं शरीर, बाबा कहते हैं साथ साथ में मन को भी बाबा कहता है देखो, हिलेगा, ये भी हिलेगा,
बातें आएंगी, अच्छी भी लगेंगी, कुछ बुरी भी लगेंगी। कहीं मन घबराएगा, फिर मन कहीं शक्ति भरने बैठ जाएगा, सारा खेल चलेगा। बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा साक्षी है ना, तू तो नहीं हिलडुल रही। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में कुली बना, इकबाल। अमिताभ बच्चन ऐसी कोई मेहनत नहीं करेगा, ऐसा कोई चिंतन नहीं चलाएगा कि मैं क्या करूं जिससे ये इकबाल जो है ना ये बड़ा आदमी बन जाए, सुखी हो जाए। अमिताभ इकबाल के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करे, या करेगा? करेगा? अमिताभ बच्चन इकबाल को देखकर दुखी होगा? ये देख बेचारा कुली, कुछ पैसा जोड़ लूं, कहीं एक दो मकान किराए पे चढ़ा दूं ताकि अच्छा सा जीवन जिए। कब तक ये माल ढोता रहेगा लोगों का? अमिताभ बच्चन ऐसी कोई सोच नहीं चला है, क्योंकि उसको पता है ये पार्ट है, फिल्म है 3 घंटे की, शूटिंग चलेगी 3-4 महीने। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम तो सारी बुद्धि इसी पे ही दौड़ा देते, जिसके लिए भगवान कह रहा है बना बनाया सब कुछ है, ड्रामा को कोई बदल ही नहीं सकता। तुम बार बार बुद्धि वहीं दौड़ा देते। कितनी मेहनत करते, मुर्दा कोई मेहनत नहीं करता, कोई विचारों को हटाने की, किसी संकल्प को लगाने की कोई चेष्टा नहीं। ये है वो स्थिति जब हम कहते हैं ना कि दुनिया में भूकंप आया तो दुनिया बाहर भागी, लेकिन जो सच्चा था वो कह रहा है मैं भीतर हूं। भीतर ये है वो, भीतर, इनसाइड, जहां बाबा कहता है कोई भूकंप नहीं पहुंचता, जहां बाबा कहता है कोई प्लेन क्रैश नहीं होते, जहां बाबा कहता है कहीं छत नहीं गिरती, लेंटर नहीं गिरते, कहीं बाढ़ नहीं आती, कहीं धरती नहीं फटती। ये है बाबा कहता है वो तुम्हारा सुरंग। लाक्षागृह को आग लगी, पांडव बाबा कहता है इस सुरंग में आके बैठेगा। आज एक बहन से बात हो रही थी, तो वो बहन कहने लगे, कहते हैं कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं मेडिकली कि एक डॉक्टर ने कहा मुझे कि आप सोचते बहुत हो। वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, लेकिन सोच विचार चलता जाता। सारी बीमारी तो यही, सोच विचार। अब ऐसी कोई गोली दवाई बनी नहीं है कि मन सोचना बंद करे। मन तो पागलों के भी चलते। हाँ बाबा कहते हैं हाँ डायरेक्शन चेंज कर सकते, स्पीड बदल सकते हो, लक्ष्य बदल सकते हो। हम एक एक संकल्प जो करते हैं उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है पता? सबसे पहले कहाँ पड़ता है? हमारी नाभि पर पड़ता है। आपने कभी महसूस किया होगा जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हम सांस कैसे लेते हैं? कैसी सांसें आती हैं? जल्दी जल्दी हाँफते हैं। किसी को कोई घबराहट हो, कोई बेचैनी हो, अभी अभी कोई फोन ऐसा आ गया, सुनते ही लोग क्या कहते हैं, मेरे पेट में मरोड़े आ रहे हैं, पहले मैं एक बार फ्रेश होकर आता हूँ, मेरे तो मरोड़े आ रहे हैं। कई लोगों को हम सुनते हैं ये कहते हैं। जरा सी कोई बात होती है सबसे पहले पेट गड़बड़ हो जाता, सांसें, सांसों का रिदम बदल जाता। गुस्से में हम सांसों की स्पीड बढ़ जाती है हमारी। जब शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तो हमारी जो रिदम है, जो गति है सांसों की, वो नॉर्मल रहती है। घबरा जाते हैं तो फिर गड़बड़ होने लग जाती है। जैसे वो रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया, कहीं गड्ढे पड़े हैं, तो गाड़ी तो फिर उबड़ खाबड़ होगी, है ना? तो मेरा पुरुषार्थ क्या है? अब गाड़ियों की मरम्मत
या बाबा कहता है सड़कों की मरम्मत देख लो तो क्या कर सकते। सड़कों की मरम्मत तो बाबा कहता है बच्चे हो नहीं सकते, है ना। बाहर की सड़कें तो फिर भी रिपेयर शायद कर लोगे, लेकिन बाबा कहता है मन तो कितनी सड़कों पे दौड़ता है, कोई गिनती ही नहीं है। अभी अभी बहुत सुखी, अभी अभी बहुत दुखी, अभी अभी इतनी उमंग उत्साह, अभी अभी बिन पैंदी का लूटा है जैसे। तो हमें एक कला सीखनी। बाबा कहता है बातें आएंगी, पेपर आएंगे, क्योंकि बाबा कहता है आप पढ़ रहे हो ना अभी, रूहानी पढ़ रहे हो। बाबा कहता है जब किसी के दिन पेपर के नजदीक आते हैं ना तो वो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इम्तिहान का दिन नजदीक है तेरे, इम्तिहान। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर एकांत में जाकर के। बाबा कहता है ये जो ज्ञान तुमको दे रहा हूँ, एकांत में जाकर बाबा कहता है वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष। तो कहने लगी, वो डॉक्टर कहता है मैं एक टॉय है वो तेरे को रिकमेंड कर देता हूँ, टॉय के साथ खेल लिया, वो बिजी रखेगा तुझे, तेरा बिजी रहना जरूरी। एक मजे की बात बताएं आप, मन को बिजी करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हाथों से आप कोई काम कर रहे हैं तो मन स्टॉप हो जाए। आप करके देख लो, आप आटा गूंद रहे हो, खाना बना रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, कितना वजन आपने हाथों में उठा रखा है, लेकिन मन तो वैसे ही चले जा रहा है। मन कहाँ बिजी हो रहा है, मन अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। तो मन को बिजी करने के लिए जरूरी नहीं है कि भी मेरे हाथ बिजी कर दो आप। बाबा कहता है फिर भूल कर, नया नया एक फोन ले आते हैं, नई नई गाड़ी ले आते हैं ना, तो अटेंशन जाती है थोड़ी सी देर, फिर तो नींद में भी चलते हैं फोन। गाड़ी देखो, लोग खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और गाड़ी चलती जाए, हाथ बिजी है लेकिन माइंड कहीं और इंगेज है। तो समझना होगा हमको ध्यान से मन की चाल क्या है ना। बाबा कई बार एकाग्रता की शक्ति की बात करते हैं। अच्छा, मन को कितनी भी कोशिश करो ना आप एकाग्र करने की, ये मन की गुणवत्ता है नहीं कि मन एकाग्र हो जाए। एक रस स्थिति किससे बनेगी? बाबा कहता है आप एकाग्रता नहीं, एकाग्रता से पहले बाबा कहता है बच्चे रस। आप जो भी कुछ करते हो ना, बाबा कहता है जब आपको उसमें रस मिलता है तो एकाग्रता अपने आप चली। रस की छाया है एकाग्र, रस आ नहीं रहा और मैं एकाग्र होने के पीछे लगे खपे जा रही हूँ कि बुद्धि एकाग्र हो जाए, योग में बैठी हूँ, मुरली के समय कम से कम अब तो अटेंशन दे दूं, लेकिन मन कुछ और सोचे सुने जा रहा। तो मन की चालें अनंत। बाबा कहता है इसलिए मैं तुमको कहता हूँ कि तुम साक्षी बनो। साक्षी के पास में क्या पावर है? साक्षी देख रहा है सारे खेल को, अभी अभी मन बैठा, अभी अभी मन खड़ा, अभी अभी मन कह रहा है कि नहीं ये ठीक ही था। एक बहन से हम बात कर रहे, देखो मन के खेल। तो बहन हमको बताने लगे, कहते हैं कि पैर स्लिप हुआ तो मेरे चोट आ गई पाँव। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आप ऐसे ऐसे करना रात को तो आपको बेटर फील हो। नेक्स्ट डे हमने पूछा उनसे, तो कहने लगे, कहते नहीं मैंने वो नहीं किया, मैंने कुछ और किया, मेरे को उससे भी बेटर लगा। मन को देखना, जब फोन पर हमें कोई सामने से कहता है ना आप ऐसे करना, तो उस समय मन एकदम हामी भरता है कि हाँ अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया,
मैं पहले भी यही करता था, बिल्कुल मैं यही करूंगा। लेकिन जब करने का वक्त आया तो मन कुछ और कर, मन कहता है कि मुझे एक डॉक्टर से मिलना। आप बताओ मैं किससे मिलूं? मन जहां अटका है वो काम कराएगा जरूर, किसी से भी दवाई ले आना। लेकिन मन अगर एक बार किसी के प्रभाव में आया बैठा है ना, तो एक बार तो वहां जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये छूटेगा नहीं वहां से। तो मन के खेल हैं सारे, दुख सुख, बाबा कहता है ये मन का खेल है, आना जाना ये मन का खेल है। लेकिन तू कौन है? बाबा कहता है तू निराकारी आत्मा, बाप समान। बाबा कहता है तन में आए बैठे हो पाठ खेलने के लिए। आज कहा ना बाबा ने, आत्मा तो है शरीर की मालिक है, और शरीर का आधार लेकर बाबा कहता है देखो पाठ बचता है। तो क्या पक्का करना है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो। तो बाबा कहता है आत्मा जब अनुभव करते हो ना, तो आत्मा, बाबा कहता है, फिर इस खेल के प्रभाव में नहीं आती। ये गुणवत्ता है आत्मा की। इसी से ही बाबा कहता है आप ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप ये गाए जाते हो, क्योंकि तुम प्रभाव में ही नहीं आते। यही है डिटैचमेंट। इसी को बाबा बार बार कहता है बच्चे साक्षी बनो, खेल को देखो, साक्षी बनो, खेल को देखो। तो कैसा भी है सीन सामने, कैसी भी मेडिकल परिस्थिति है सामने, सामने वाला कुछ भी कहता है कि मन को बिजी करो, बुरा नहीं सोचो, अच्छा ही सोचो, जितनी कोशिश करोगे ना ये कटाई छटाई करने की, कि अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है, वो पीछे दुपक के खड़ा हुआ है कि तू कर मेहनत, जितनी देर तू मेहनत करेगा तब तक तो मैं खड़ा हूँ पीछे दुपक के। जैसे ही तू हारेगा, कितनी देर एक संकल्प को रट लोगी, पहले तो ये सोचो कितनी देर रट। इसलिए बाबा मुझे बार बार क्या कहता है, बाबा कहता है स्वरूप बनना है। रटने के लिए तो क्या चाहिए? मन चाहिए। रटने के लिए मन चाहिए, लेकिन स्वरूप बनने के लिए मन की आवश्यकता नहीं है। आप एक मदर हो, वो मदर का पार्ट खेलने के लिए अब मेरे को मन की आवश्यकता नहीं है कि मेरा मूड, मेरी तबीयत अच्छी होगी तब तो मैं बच्चों की सेवा कर सकती हूँ। तबीयत अच्छी नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, तो जाए भाड़ में, मुझे क्या। आत्मा अब ओढ़ बैठी है उस स्वरूप को। अब वो मन की गुलाम नहीं बनेगी, नहीं बन सकती, क्योंकि स्वरूप बनकर बैठी है। अभी मन कितना भी बच्चों के लिए गलत सोच ले कि बच्चे देखो आजकल के कैसे हैं, मैंने मना भी किया था तो भी मेरे मना करने के बाद भी ये कर दिया। मन कितना भटकाता। लेकिन वो जो आत्मा स्वरूप बनी बैठी है ना माँ का, वो स्वरूप छोड़ती नहीं है। कितना पक्का धारण कर लिया, दो थप्पड़ भी मार देगी फिर कहेगी खाना खा ले। स्वरूप बनकर बैठी है, मन के जाल में नहीं फंसेगी। मन कुछ भी बकवा ले, मन कितने भी थप्पड़ बरसा, खुद कह देगी आज खाना ही नहीं दूंगी, खुद कह देगी आज कमरे से बाहर निकल के दिखा, टांगे तोड़ दूंगी तेरी। करती है नहीं करती, लेकिन स्वरूप बनकर बैठी, खुद ही कुंडी खोलेगी, खुद ही कहेगी ले चाय पी, है ना। तो बाबा किससे बात करता है? बाबा हम आत्माओं से बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप, आत्मा ना नंगी आती है नंगी ही जाती है। बाबा कहता है मुझे अब कोई भी आपकी लेयर चाहिए। सब बाबा कहता है ये लेयर्स उतारो, कि मैं क्रोध करती हूँ, कि मैं शांत हूँ। बाबा कहता है मुझे कोई लेयर नहीं चाहिए, कि मैं पाप आत्मा, की मैं पुण्य आत्मा, मुझे कोई लेयर नहीं चाहिए। बाबा बिल्कुल न्यूट चाहिए मुझे, जैसा मैं हूँ। बाबा दुनिया भले ही भगवान पर भी कितने लांछन लगा दी, लोग कहते हैं गरीबों की कहाँ सुनता, छोड़ते हैं उसको, उसको भी नहीं छोड़।
लेकिन वो अपनी सत्यता से कभी हिलता नहीं है। वो कहता है मैं सबका हूं, साहूकारों का भी हूं, गरीबों का भी। कल परसों आई ना मुरली, बाबा ने कहा साहूकारों के लिए अलग, बाबा कहता है बिठाने की अरेंजमेंट करो, इनको बाबा कहता है अलग से समझानी दो, क्योंकि बाबा कहता है ये देह के वाहन में है ना, ये ऐसे छोटे गरीब लोगों के साथ बैठेंगे ही नहीं ज्ञान लेने के लिए, इनको बाबा कहता है अलग। देखो, कोई जाने भक्त सुजान, राम नित कृपा करते। राम तो अमीरी गरीबी देखता नहीं, राम तो देखता नहीं कि तू बूढ़ा बैठा है कि जवान बैठा है कि बच्चा बैठा है, देखता, वो तो सबको आत्मा देखता। बाबा कह रहे जिस नजर से मैं तुझे देखता हूँ, तू खुद को क्यों नहीं देख पाता। अरे एक अमिताभ बच्चन के हाथ से कुली फिल्म के डायलॉग की स्क्रिप्ट डायरेक्टर वापस ले लेता है। वो कहता है भैया फिल्म खत्म हो चुकी है, अब आप इकबाल का पार्ट नहीं, अब खत्म हो चुकी, रिकॉर्ड हो चुकी फिल्म, रिलीज हो चुकी, अब आप ये कुली के कपड़े उतार दो। बड़ी दिक्कत हो रही है अमिताभ बच्चन, हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। बाबा कहता है इतना सा तो तुम्हें क्या है कि आत्मा ने, बाबा कहता है ये कॉस्ट्यूम पहना है ना, माँ बनकर बैठ गए, बहन बेटी बनकर बैठ गए, पिता भाई बनकर बैठ गए, डॉक्टर वकील बनकर बैठ गए, अमीर गरीब बनकर बैठ गए। बाबा कहते हैं बच्चे ये चोला उतार दो, मैला हो गया, पतित हो गया। इसकी बाबा कहता है नई दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में, सत्युग की दुनिया में, बाबा कहता है इन पुराने चोलों के साथ नहीं जाएंगे। ये गंदगी, ये मैल, बाबा कहता है बच्चे यहाँ उतार दो। या ममता जाएगी वहां, डॉटर ऑफ दर्शन लाल में। ये पुरानी आईडी से बाबा कहता है बच्चे रिजाइन करो, आप ये हो ही नहीं, ये तो पुरुषार्थ कर ही नहीं रही ना, ममता का कोई पुरुषार्थ नहीं बनेगा। हालांकि जब हम पहली बार ज्ञान सुनते हैं तो ममता ही ज्ञान सुनने बैठे। अमिताभ बच्चन ही तो है जो कुली बना बैठा है। ये बात तो सत्य है कि जब हम पहली बार ज्ञान सुनते हैं तो ममता ने ही तो ज्ञान सुना। ममता को ही समझ मिल रही है कि अच्छा ये शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। फिर ममता ही समझ रही है कि मन देखो क्या क्या खेल करता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, फिर देखते देखते बाबा कहता है ममता अलग हो जाती है, और बाबा कहता है फिर जो तू निराकारी है, बाबा कहता है बाप समान तू अलग। अब ममता बन के नहीं मरना। फिर दुनिया तो यही कहेगी ममता इज नो मोर। वो बेचारे तुझे यही जानते हैं कि फलाने की बेटी थी ना, वो अब खत्म हो, अब नहीं रही। वो बेचारे पाठ को रोले। लेकिन बाबा कह रहा है ममता तो मर चुकी। कितने समय से अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना शुरू कर दिया, बस बाबा कहता है तब से ममता मर चुकी। लेकिन वो मरती नहीं ना, बीच बीच में फिर खड़ी हो जाती। फिर वो कहती है कि यूट्यूब पे एक फिल्म बनाओ। अरे दर्द थोड़ी परोस के देना है दुनिया को, सुखदाता का बच्चा हूं, कुछ अच्छी चीज परोस के खिलाओ। तो मन के खेल है, मन की स्क्रिप्ट है, ये अंतिम समय तक चले। आखिरी शॉट भी मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू अमिताभ बच्चन बन करके, बाबा कहता है बाप से मिल, कुली बनकर नहीं। कुलियों से वो मिलता नहीं है। एक डायरेक्टर इकबाल को नहीं जानता, इकबाल को साइन नहीं किया उसने फिल्म, उसने साइन अमिताभ बच्चन को किया। पेमेंट वो अमिताभ बच्चन, चेक हमेशा जो देगा वो अमिताभ बच्चन के अकाउंट में डालेगा, इकबाल नाम से कोई अकाउंट नहीं। तो मैं भी जो बाबा के यज्ञ में सेवा दे रही हूँ, जो पुरुषार्थ कर रही हूँ, वो ममता का कोई अकाउंट नहीं, ममता के अकाउंट में कुछ जमा नहीं। इसलिए बाबा मुझे बार बार कहता है अपने को आत्मा समझो। देह का अभिमान, बाबा कहता है बच्चे ये अविनाशी कमाई
जमा नहीं करने देता। इसलिए बार बार कहता है सेवा वो सफल जिसमें बाबा कहता है तुम निमित्त बनते हो, निर्माण बनते हो, निर्मल वाणी रखो। तो निमित्त कौन बनेगी? ममता। अक्सर हम बोलते यही हैं कहानियों में, क्लासों में, हर बात में कि बाबा ने मुझे निमित्त बना लिया। किसको बना लिया? किसको निमित्त बना लिया? जिसको निमित्त बनाया है ना, बाबा कहता है फिर चेक भी उसी के नाम का। अब बताओ ममता कितने दिन बैठी रहेगी? कितने दिन, कितने साल? बाबा कहता है अगर तूने ममता बनकर काम किया है, बाप के यज्ञ में सेवा दी, तो बाबा कहता है फिर 10-5 साल खा लेना। हाँ, बाबा कहता है अगर तूने बाप समान चैतन्य शक्ति बनकर, बाबा कहता है यज्ञ में योगदान दिया, तो बाबा कहता है फिर आत्मा तो लंबा कैश करे। तो लेने और देने पर मदार ऐसा कि मैं क्या बनकर के पार्ट को खेल रही हूँ। कौन है जो मुझको सजेस्ट कर रहा है कि तू माइंड को बिजी कर? माइंड तो पहले ही बिजी है उधेड़ बुन। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी को जगा। माइंड जैसे ही साक्षी जागेगा ना, तो माइंड क्या करेगा? उछल कूद बंद कर। मुझे डॉक्टर सजेशन दे रहा है ना मुझे कि मन को बिजी करो। मन बिजी, मन का तो स्वभाव ही है। मन को बिठा के तो देखो खाली कहीं। मन तो हमेशा बिजी है। सो भी जाते हो ना चद्दर ओढ़ के, मन देखो कहाँ कहाँ पहुंच जाता। जहां अटका पड़ा है वहीं पहुंचे। मन तो पहले से ही बिजी है। बाबा कहते हैं हाँ तू रिलैक्स होना शुरू। अपनी, बाबा कहता है आत्मिक स्थिति में बैठ। बाबा कहता, तो बाबा कहता है फिर ये मन की उथल पुथल, फिर वो शरीर की उथल पुथल की कहीं एसिडिटी बन जाती है, कहीं कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ये सब होती क्यों है? मन का प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। जब हम मन की साफ सफाई शुरू करते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा फिर? मन की साफ सफाई कर सकेंगे? मन को समझाएंगे नहीं नहीं उसको गलत नहीं बोलना, किसी की इंसल्ट नहीं, अच्छा उसके ऊपर हंसना नहीं, है ना। कई बातों को हम मन को समझाएंगे कि ये मत कर, इससे पाप चढ़ेगा, 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। हम सबको पता, हम कितनी बार मन को समझा बैठते हैं कि गुस्सा नहीं, कंपैरिजन नहीं, ईर्ष्या नहीं, लेकिन क्या कुछ रुकता है? तो बाबा कहता है तुम दमन करते हो ना, तो ये वही बात है कि किसी को लेटरिन लगी और वो रोक के खड़ा हुआ कि नहीं इसमें तो बदबू मचेगी सारी। बदबू मचेगी तो क्या, गंदगी को बात करो, अंदर ही पड़ी रहने। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, कहते हैं पूरे शरीर में एसिडिटी बनती है ना, तो वो कहीं दर्द शुरू हो जाता है, फिर कहीं दर्द शुरू हो जाता है, फिर कहीं कहीं गांठें पड़ जाती हैं शरीर। कैसे पड़ती है? बच्चे थे तो कोई गांठ नहीं थी हमारे शरीर। अब क्या हो गया? अब तो सुबह उठकर पता नहीं कितना गर्म पानी पी रहे हैं, योगे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बचपन में तो कुछ नहीं करते। कहाँ से मुसीबत शुरू हो रही है सारी? बाबू कहते हैं बच्चे व्यर्थ की बातों को, नेगेटिव बातों को, बाबा कहता है जितना आप अंदर गोल गोल घुमाते हो, खिड़की को मंथन करते हो, एक एक को वर्णन करते हो, तो बाबा कहता है फिर आर्टरी तो ब्लॉक होएगी ना तेरी। क्या करते हैं डॉक्टर? कहते हैं खून पतला करने की दवाई दूंगा आपको, तेल मसाले कम कर देना, अगर जिंदा रहना है तो चलो थोड़ा। कितनी परहेज। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी क्या करता हूँ, गांठें मत बनाओ बाबा, बीती को बिंदी लगा, हर बात में कल्याण सा। ऐसा जब मैं, देखो ये सब बातें कोई नई नहीं है, हम रोज मुरली में सुनते हैं,
लेकिन हम कुछ लेते नहीं है इससे, है ना। डॉक्टर ने पर्चे पे दवाई लिख दी है मुझे, डॉक्टर को फीस भी दे बैठा हूं, लेकिन अभी दवाई नहीं, अभी हमने दवाई शुरू नहीं। सुन सब बैठे हैं कि पुरानी बातें, बीती बातें, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। अरे किसको, किस अमिताभ बच्चन की फिल्म देखकर आती हूँ मैं खुली, विलन इसको पीटता है, ये विलन को पीटता है। अब अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर बैठ के ये कह रहा है कि अब फिल्म खत्म हो रही है, तू उसको क्षमा कर दे, वो तुझे क्षमा कर दे, क्योंकि अब घर जाना ना, तो पवित्र बन के जाना। क्या अमिताभ बच्चन ऐसी कोई मेहनत करने वाला कि मैंने पुनीत ईश्वर को 2 घूंसे मारे थे, उसने मुझे 4 मारे। अमिताभ बच्चन ऐसी कोई मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो हर्ट हुआ नहीं, हर्ट हुआ था एक बार कुली। हाँ, अगर मैं ममता हूं ना, तो ममता तो ये काम करती रहेगी, बातें आती रहेंगी, वो मेहनत करती रहेगी, पुरानी बातों को बिंदियां लगाती रहेगी, क्षमा करती रहेगी, क्षमा मांगती रहेगी। ममता तो आखिरी दिन तक ये करती रहेगी। मन को बिजी रखना ना, तो ये तरीके हैं, मन को करो बिजी। रोज धूल चढ़ रही है, रोज मैं साफ कर रही हूँ। यही बाबा कह रहा है, उतराई चढ़ाई करते रहो संगम पर। अरे तुम मौजी लाल कब बनो, वहां दुनिया भी तो देखो, दुनिया का हाल देखो, वो बेचारे भी इसी उधेड़ बुन में लगे हैं कि अभी वो सुख है नहीं, कल मिल जाएगा। मुझे भी लग रहा है कि अभी तो ज्ञान में चल रहा हूँ, अभी तो परेशानियां आ ही रही हैं, तो मैं भी जब अपनी स्थिति अच्छी बना लूंगा, तो फिर मैं भी स्वर्ग जाने के लायक बन जाऊं। अभी नहीं तो कभी। हर घड़ी अंतिम क्यों कह रहा, इसीलिए। तो ध्यान से अगर मैं ज्ञान को समझूं ना, तो मेरे लिए ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि मैं किसी को क्षमा करती रही हूँ और क्षमा मांगती। कहानी थी, कहानी की डिमांड थी, राजी नाराजगी थी, कहा सुना था, सब कुछ था। अगर मैं अमिताभ बच्चन बन करके इस कहानी को फिर से एक बार अपनी नजरों के सामने से ले जाती हूँ, तो मैं ध्यान किस पर दूंगी, अपनी परफॉर्मेंस। मैं फिल्म को चेंज करने के बारे में नहीं सोचूं कि काश मेरा ये रोल नहीं होता, ये रोल मुझे मिल जाए, तो मैं कितनी सुखी हो जाती। अमिताभ बच्चन तो गरीब दिखाया है फिल्म, जो सुरेश ओबराय था वो अमीर दिखाया। क्या लगता है, 3 घंटे की फिल्म में एक ने गरीब का काम किया, एक ने अमीर का काम किया। 3 घंटे के बाद में जितना पैसा अमिताभ बच्चन को मिला है ना, उतना सुरेश ओबराय को नहीं मिला, जबकि वो अमीर का पार्ट प्ले कर रहा, क्योंकि लीडिंग रोल तो इसी का था, गरीब का, कुली का। कईयों को तो पता भी नहीं है कि कुली फिल्म में सुरेश ओबराय भी है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, समझे, किसी से माफी मांग ली, बना बनाया खेल था बच्चे। तो अमिताभ बच्चन के तो चित्त पर कुछ है ही नहीं, जहां उसको फिनाइल डाल के पोछा लगाना पड़ जाए। हम तो रोज लगा रहे हैं और बदबू फिर भी नहीं जा रही। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। आप, बाबा कहता है, डिटैच हो। ये शरीर, ये कर्मेंद्रियां, ये कहानियां, ये बातें, ये माया, ये विकार, ये रावण, ये पाप, ये पुण्य, ये पुरुषार्थ, बाबा कहता है ये मन के खेल। तू कौन, बाबा कहता है, मोजीलाल। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया ना कल, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था वो। शुरू तो बात वहीं से हुई थी कि दुनिया में हाहाकार है, लोग मर खप रहे हैं, अरे मेरे सर पे छत गिर गई तो मैं कहाँ जाऊं, तो बाबा याद आ रहा है, बाबा फिर मुरली सुन ले, फिर मन कह रहा है नहीं योग कर ले।
और फिर चादर तानी मैंने फिर कहा, मैं कहा यार बाबा तू मौत भी क्या है, तेरे जैसी तो गोद कहीं नहीं मिलती। तो मैं तो मौजीला यहीं पड़ा हूँ आराम से, छत गिरे तूफान आए यहाँ पड़े, उठने की भी कोई इच्छा नहीं, करवट लेने की भी कोई इच्छा नहीं, बस खत्म खेल, आ गए हम तो घर। बाप की गोद है वो घर, विश्राम है वो घर, जिसको आत्मा धक्के खाते खाते ढूंढ रही है कि कहाँ मुझे विश्राम मिले। और बिना देह से डिटैच हुए, बिना मन की कहानी से डिटैच हुए, हमको वो विश्राम, परम विश्राम मिल नहीं सकता। वो मिलेगा यहीं पर अभी, इसी चोले के अंदर, इसी गेटअप में। वो ये नहीं सोचना कि ममता का पाठ पूरा करके जब परम धाम में जाके लटकूंगा तब मुझको वो विश्राम मिलेगा, नहीं, वहां कुछ भी नहीं। वहां कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई साक्षी नहीं है, कोई नॉलेजफुल नहीं है। वो ऐसे समझ लेना जैसे वो बीज होते हैं ना, बस बीज है, वो पड़े हुए हैं जमीन पर, थैली में, अलमारी में। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा इस देह रूपी धरनी में आती इसीलिए है ताकि, बाबा कहता है, ये आत्मा रूपी कमल खिले। इसको खिलने में भी बाबा कहता है बच्चे 84 जन्म ले लेते हो तुम, और वो भी सबके नहीं खिलते, सब नहीं खिलते। बाबा कहता है दुनिया में तो लोग देखो एक दो को कांटे चुभोते चुभोते ही खत्म हो जाते। समझ लेना, कोई इंटेंशनली कांटे नहीं चुभो रहा किसी को भी, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि फलाने में गुस्सा है इतना ज्यादा, फलाने में इतना ईगो है तो दूसरे को दुख दे, ऐसे नहीं सोच। वो आत्मा बना बनाया पाठ खेलते, और कांटे कौन चुभो रहा। बाबा कहता है आप में मोह है ना, तो मरने वाला तो बेचारा अपनी मौत मरा है, लेकिन बाबा कहता है तू दुख पा रहा है, क्यों? क्योंकि तेरे अंदर मोह है। तेरा इलाज कहाँ करे, उसके तो नाम पे जाके तू बरसी चौथा कर देगा, तेरा क्या करूंगा। इसीलिए ये ज्ञान का स्नान है, वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ, रिलैक्स। खूब शांति।